यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन में कुछ एक नई एडिशन होती है, तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एक नई एडिशन है। तो देखते हैं कि वो क्या है। तो एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल है, अ कंपनी लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares of ₹10 each, payable as follows: application ₹3, allotment 3, and first and final call 4. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,10,000 शेयर। पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए कितनी कही है? सिर्फ 50,000 कही है, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितनी कर ली है? 1,10,000 शेयर, ह्यूज अमाउंट। टू रिफ्यूज़, इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। उन्होंने कहा कि जो 10,000 के शेयर्स वाले जो इंसान है ना, एप्लीकेंट्स हैं जो, उन्हें ना रिफ्यूज़ कर दो। रिफ्यूज़ मतलब रिजेक्ट कर दो, ठीक है। 10,000 के 10,000 जो शेयर है वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए। चलो, सेकंड कैटेगरी क्या है कि टू अलॉट 50% ऑफ शेयर्स टू मिस्टर ए हु हैज़ अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर। मिस्टर एक्स हैं, उसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसे कितने अलॉट करने? सिर्फ 50%। सो 20,000 का 50% कितना हो गया? 10,000। थर्ड कैटेगरी क्या कह रही है? टू अलॉट इन फुल, पूरे के पूरे दे दो मिस्टर वाई को, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। सो 10,000 के 10,000 उनको दे दो। एंड टू अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब ये क्या है प्रो राटा बेसिस? यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अभी जितने शेयर्स बच गए हैं ना, चाहे वो अप्लाइड में चाहे अलॉटेड में, आप बस देख लो डिफरेंस कितना बचा है, वो आप वहाँ पर एडजस्ट कर लो। फाइनल पॉइंट, अब ध्यान से देखो उसने क्या कहा है कि टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल मनी। फाइनल मनी मीन्स कॉल मनी, ठीक है, कि आप अलॉटमेंट में भी एडजस्ट करोगे और कॉल मनी में भी। अब अभी तक आप ये सोच रहे हो कि मैम आपने ये अलॉटमेंट कॉलम बनाया है, बट ये कॉल्स वाला कॉलम जब से बनाया है आपने यहाँ पर कुछ फिल नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं थी कि आप कॉल मनी में कोई पैसा एडजस्ट करो। बट अब डिमांड आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कॉल्स में कुछ ना कुछ तो एडजस्ट पक्का होएगा, ठीक है, और रिफंड होगा, तो दैट मीन्स वो हमारा सीधा सीधा रिजेक्ट वाला कॉलम बन जाएगा। सो तीनों कैटेगरीज अब हमारी इस क्वेश्चन में आ जाएंगी। सो अब हम पहले कैटेगरीज बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 10,000 वालों को रिफ्यूज़ कर दो। सो 10,000 के 10,000 हमने क्या कर दिए? रिफ्यूज़ कर दिए, इन्हें हमें कुछ नहीं देना, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है वो सेकंड कैटेगरी के मालिक हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें 20,000 शेयर उन्होंने अप्लाई किए हैं, लेकिन उसमें से उन्हें सिर्फ 10,000 शेयर दे दो। जी, दे दिए। तीसरी कैटेगरी कह रही है कि जो मिस्टर वाई हैं तीसरी कैटेगरी के, उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया है और 10,000 के 10,000 ही उनको दे दो। और फाइनल कैटेगरी बना लो आप प्रो राटा के बेसिस पे। अब प्रो राटा का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पब्लिक ने 1,10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो दैट मीन हमारी टोटल शेयर्स अप्लाइड होंगे 1,10,000, और कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशंस मंगवाई हैं सिर्फ 50,000 की। सो हम शेयर्स मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं 50,000 एप्लीकेंट्स को, ठीक है। सो यहाँ पर 20,000 है हमारा ऑलरेडी। 20,000 50,000 माइनस 20,000, डैट मीन यहाँ पर आ गया हमारा 30,000। यहाँ पर 20 30 40, 1,10,000 में से 40,000 माइनस किया, तो यहाँ पर मेरा आ गया 70,000। सो कैटेगरी बन गई लास्ट वाली, ठीक है। हमने क्या किया? टोटल में से इनका टोटल माइनस कर दिया, तो ये हमारी प्रो राटा की एक कैटेगरी बन गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनको एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, इनको एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। और हमारी एप्लीकेशन मनी कितनी कह रही है? हमारी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये। सो 3 रुपीज़ के साथ हम क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे सारी कैटेगरीज में। सो 10,000 इंटू 3 दैट इज़ 30,000। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर नील है हमारा। 20,000 इंटू 3 60,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 70,000 इंटू 3 2,10,000। सो इस कॉलम का हमारा टोटल आ गया यहाँ पर 3,30,000। अब इस कॉलम का भी कर लेंगे, ये तो नील था, हो गया ये डन। 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 इंटू 3 90,000, और इस कॉलम का टोटल हमारा आ गया 1,50,000। अब एक्सेस देखिए यहाँ पर कितना है, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना है। 60,000 ज़्यादा है, 30,000 कम है, सो हमारा एक्सेस आ गया यहाँ पर 30,000।
ये 30,000 का 30,000 मतलब कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस कितना है हमारा 90,000, 2,10,000 माइनस 90,000 हमारा आ गया 90,000। सॉरी, यहाँ पर आ गया हमारा 1,20,000 एक्सेस आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेस हमारा कितना है 30,000, क्योंकि हमें अभी तक एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, हमें कोई ड्यू नहीं हुई, सो दैट में ये रिजेक्ट वाली एंट्री थी, तो सीधा का सीधा ये हमारा हो जाएगा रिफंड 30,000। ठीक है जी। अब हमारे पास रह गई ये कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी 4। इसका अब हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉटेड को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी 4, इन दोनों में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 10,000 एंड 30,000, और हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है, अलॉटमेंट मनी हमारी है 3 रुपीज़। ठीक है जी। सो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये 30,000 आ गया और ये आ गया 90,000। ये भी हमारा 30,000 है, एक्सेस भी हमारा 30,000 है, दैट में दोनों इक्वल हैं, सारी की सारी अमाउंट हमारी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी, आगे कुछ नहीं बचा। अब ये वाली कैटेगरी देखिए, यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 90,000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास एक्सेस जो है वो 1,20,000 पड़ा हुआ है। 1,20,000 में से अगर हम 90,000 यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू होती है वही हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। 90,000 माइनस किया तो यहाँ पर हमारा बचा अभी 30,000। ठीक है जी। अब अभी भी 30,000 पड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो शेयर्स अलॉटेड थे अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद कॉल मनी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि कॉल्स में भी एडजस्टमेंट करनी है। सो कॉल मनी हमारी है 4 रुपीज़, 3 4 ज़ा 1,20,000। अब इन दोनों में से स्मॉल वैल्यू कौन सी है 30,000 में हमें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30,000 एक्सेस बचा है, 1,20,000 हमने ऑलरेडी दे दिया है। सो हम दोनों में से छोटी अमाउंट है वही एडजस्ट कर सकते हैं कॉल्स में। सो हम कौन सी 1,20,000 करेंगे कि 30,000 करेंगे, 30,000 करेंगे। सो 30,000 हमने कर दी कॉल्स में एडजस्ट, तो रिफंड अभी कुछ नहीं बचा। सो अब हम इनका कर देंगे टोटल। सो रिफंड में आ गया 30,000, कॉल्स में भी चला गया 30,000, और यहाँ पर आ गया हमारा 1,20,000। ठीक है जी। तो ये बन गया आपका टेबल। अब हम देखते हैं आगे हमने अपनी जर्नल एंट्रीज में कैसे इनको पोस्ट करना है। सो सबसे पहली एंट्री हमारी होती है बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो शेयर एप्लीकेशन में हमारे पास कितनी अमाउंट आई है यहाँ पर 3,30,000। सो हमारा सीधा सीधा चला जाएगा यह 3,30,000। ठीक है जी। अब ये एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2। अब हमने यहाँ पर देखे किस में एडजस्टमेंट की है, अलॉटमेंट में भी की है, कॉल में भी की है, रिफंड मतलब रिजेक्ट भी, तो दैट मीन ये हमारे तीनों के तीनों कॉलम आएंगे। यहाँ पे टू अलॉटमेंट भी लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस भी लिखेंगे, और टू बैंक भी लिखेंगे। जिसमें पैसे एडजस्ट किए हैं वो सारे के सारे अकाउंट आएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर हम कैसे अमाउंट लिखेंगे, बैंक में हमने कितने डाले हैं 30,000 रुपीज़, यहाँ पर देखिए 30,000, कॉल में भी 30,000 है, बैंक सॉरी अलॉटमेंट में 1,20,000, एप्लीकेशन मनी ड्यू 1,50,000, और टोटल हमारी है 3,30,000। सिंपल एंट्री। अगर टेबल बन गया तो एंट्री अपने आप इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आ गया शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारी अमाउंट कितनी ड्यू होनी थी 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 इंटू 3 दैट इज़ 1,50,000। और जब हमने बैंक वाली एंट्री डाली है यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में कोई भी कॉल्स इन एरियर वगैरह नहीं है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट सिंपल एंट्री आएगी, बट
अमाउंट में डिफरेंस आएगा, और अमाउंट में डिफरेंस क्या है कि हमारा बनता 1,50,000 है, लेकिन हमने ऑलरेडी 1,20,000 रिसीव कर लिया है। सो हमारी अमाउंट कितनी बची अभी यहाँ पर? 30,000। तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी कॉल्स के लिए उन्होंने कहा नहीं है, सो अभी हम कॉल की एंट्रीज नहीं डालेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एंट्रीज हैं इसकी। ठीक है जी। और अगर हम अभी कॉल की अगर एंट्री डाल भी लेते हैं तो वो भी डाल के देख लेते हैं। सिंपल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर हमारी कितनी कॉल है? 4 रुपीज़ हैं। सो 50,000 अगर 4 मैं करूँ तो मेरी यहाँ पर बनती है 2 लाख रुपीज़। और अगर मैं जब बैंक की एंट्री डालूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब यहाँ पर अमाउंट में कितनी डालूँगी कि 2 लाख मुझे ड्यू हैं, बट ऑलरेडी मैंने 30,000 रिसीव कर लिए हैं कॉल पे। सो ये 30,000 मैं माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया? 1,70,000। तो ये मेरी कॉल की एंट्री भी डल गई। ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन। बस डिफरेंस क्या था इसमें? अभी कॉल में एडजस्टमेंट करना। अभी आप यही ध्यान में रखना, अगर अलॉटमेंट में करना है चाहे कॉल में करना है, तो ये वाला स्टेप तो ज़रूर परफॉर्म होगा। आप सीधे सीधे अगर यहाँ पर 30,000 डाल देते, बट उसकी कॉल मनी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अगर मान लो 20,000 आ जाती, तो क्या करते? आपने तो सारा का सारा यहाँ पर डाल दिया। सो इनका डिफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर लेवल पे डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस कैसे देखना है? हमेशा अलॉटर, उस कैटेगरी के अलॉटर शेयर्स को उसकी कॉल मनी के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर अलॉटमेंट का निकाल रहे हो तो अलॉटमेंट मनी के साथ मल्टीप्लाई, अगर कॉल मनी निकाल रहे हो तो कॉल मनी के साथ मल्टीप्लाई। और देखना यही है कि दोनों में से छोटा कौन सा है, एक्सेस में से छोटा कौन सा है, वही आप यहाँ पर कॉल्स में एडजस्ट करोगे, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे कॉल्स हो। और जो भी पैसा फिर बच गया वो तो फिर रिजेक्ट का काम है ही है। अगर मान लो यहाँ पर 20,000 आ जाता, अगर इन केस अगर कम आता तो डैट में अभी भी 10,000 पड़ा होता, तो आप सीधा सीधा 10,000 रिफंड में डाल देते। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। ओके, सो आपने हर लेवल पे ये चेक करना है कि कम अमाउंट कहाँ पर अगर निकल रही है। अगर कम है तो या डाल दो, अगर ज़्यादा है तो उन दोनों का डिफरेंस डालना है। ठीक है। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। थैंक यू क्लास।